अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी काबीना का अहम इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में भी लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में काबीना PIA की निजकारी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार, अपडेट कीजिएगा, इजलास का एजेंडा क्या है, किन उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा? जी बिल्कुल ज़ारा, आज काबीना का 4 नुकाती एजेंडा जो है उसके ऊपर काबीना गौर कर रही है। इजलास में मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। खित्ते की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। ECC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। काबीना PIA की निजकारी का मामला भी देखेगी। काबीना शेरी मजारी की हिरासत की तहकीकात के लिए कायम कमीशन रिपोर्ट का भी जायजा लेगी। काबीना हैदराबाद की बैंकिंग कोर्ट की बहाली का भी जायजा लेगी। जी इंतजार, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सानिया 9 मई के 5 मुलजिमान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है। मजीद जान लेते हैं कमर मैकन से। कमर, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें जस्टिस जमाल मधुखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस बेंच में शामिल थी। 5 मुलजिमान को 9 मई के मुकदमात जो कि रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा था उसमें जमानत जो है वो दे दी है। लेकिन जो रिमार्क्स थे जजेस के वो काफी हैरानकुन थे। इस पर उन्होंने जब तफ्तीशी से सवालात किए तो तफ्तीशी के पास किसी किस्म का कोई सबूत, शवाहिद या गवाह पेश करने के लिए मौजूद नहीं थे। जिस पर जैसे जमाल मधुखेल ने कहा कि रैली निकालना सियासी जमात का कारकुन होना कोई जुर्म तो नहीं है। जैसे जमाल मधुखेल ने यह भी कहा कि ये जो आप एक बयान पढ़कर सुनाया गया आज अदालत के अंदर और वो बयान मंसूख किया जा रहा था तफ्तीशी और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से कि ये बयान एक हेड कांस्टेबल का है जो जमान पार्क में अपनी ड्यूटी जी। पर मौजूद था, जहां पर उसे मालूम हुआ कि वहां से ये साजिश जो है वो तैयार की जा रही है और उसके मुताबिक ये सारे हमले किए गए। जिस पर जमाल मधुखेल ने कहा कि क्या हम एक हेड कांस्टेबल की बात मानकर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें। और उसके साथ साथ जब उन्हें कहा गया कि कोई फुटेज है कि ये लोग वहां पर शरपसंदी कर रहे थे तो बताया गया कि कैमरे तोड़ दिए गए थे और किसी किस्म की कोई फुटेज भी जो है वो आज प्रोसिक्यूशन अदालत में जो है वो प्रोड्यूस करने में जी नाकाम रही। और जिसके साथ साथ ये भी कमर, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज अडियाला जेल में होगी। आज मजीद गवाहान के बयान भी कलमबंद किए जाएंगे और जिरा भी होगी। रईस अहमद खान से मजीद बात कर लेते हैं। रईस, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं और मजमूई तौर पर कितने गवाहान हैं जिनके बयान कलमबंद किए जाएंगे? जी बिल्कुल, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत जो है वो एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना अडियाला जेल में करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा कमरा अदालत में पेश होंगे। कुल 59 गवाहान हैं जिन पर जीरा जो है वो अदालत की जानिब से होनी है। गुज़श्ता समाअत पर भी एक गवाह पर जीरा जो है वो मुकम्मल की गई थी और आज मजीद गवाहान पर भी जीरा होगी। इस वक्त एहतसाब अदालत के जज जो है नासिर जवेद राना वो अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। सीनियर वकील अली जफर, अमन खान और उमैर न्याजी भी अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद केस की जो बाकायदा समाअत है वो अडियाला जेल में कुछ देर बाद केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी। रईस अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान के इलाके हरनई में कोयले की कान धंसने से 18 कारकुन फंस गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने 8 अफराद को जिंदा और 8 ही कारकुनों की लाशें भी निकाली हैं। PDMA के मुताबिक मजीद 2 कारकुन में मौजूद हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में PDMA, जिला इंतजामिया, FC और महकमा माइंस की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। और सादिकाबाद में हनी ट्रैप के जरिए इक़बा बराए तावान की वारदातें जारी हैं। भक्कर से झांसे में आकर कोट सब्जल पहुंचने वाले 3 शहरियों को पुलिस ने बचा लिया है। ASP सादिकाबाद के मुताबिक कार्रवाई ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की गई है। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई ने डाकुओं की हनी ट्रैप की कार्रवाई नाकाम बना दी है। इक़बा से बच जाने वाले शहरियों का ताल्लुक भक्कर से है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं एहसन अली से। एहसन, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिंध के कच्चे में हनी ट्रैप के जरिए अगवा बाय तवान की वारदातों का सिलसिला जारी है। भक्कर के रहायशी प्रिंटिंग प्रेस से वाबस्ता 3 शहरी कच्चे के डाकुओं के हनी ट्रैप में आकर सिंध पंजाब बॉर्डर पहुंचे हैं। कच्चे के डाकुओं ने तीनों शहरियों को प्रिंटिंग प्रेस के काम का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलवाया था। ASP बंगल खान की क़ियादत में थाना पुलिस
कोटसदर पुलिस ने जो है वो सर्दी चेक पोस्ट पर शहरियों को कच्चे जाने से रोक लिया और अगवा होने से बचा लिया है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने डाकू की हनी ट्रैप की कार्रवाई को नाकाम बना दिया है, जबकि इसी हवाले से डीपीओ रहीम यार खान का कहना है कि एंटी हनी ट्रैप सेल्स जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल हैं। डाकू फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो है वो शहरियों को सस्ती गाड़ियों, लड़कियों से दोस्ती, अच्छी नौकरी का झांसा देकर कच्चे में बुलवा कर अगवा कर लेते हैं। शहरी जो है वो लालच में आकर ना जाएं, इनको अगवा कर लिया जाता है। पुलिस की जानब से गुज़श्ता 2 माह के दरमियान जो है वो 136 शहरियों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो अगवा होने से बचाया, जबकि अब तक जो है वो 417 शहरियों को जो है वो अगवा होने से बचाया जा चुका है। जी एहसन, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और शेखोपुरा में गरीब मजदूर पर जुल्म की इंतहा हो गई है। उधार वापस न देने की पादाश भट्टा मालिक ने मजदूर का गुर्दा निकाल कर बेच डाला। जराये के मुताबिक भट्टा मजदूर सज्जाद खुर्रमशाह नामी शख्स के भट्टे पर काम करता था। सज्जाद ने मालिक से पेश किए 1,57,000 रुपए लिए हुए थे। नौजवान सज्जाद के मुताबिक मालिक और मुंशी मुझे गाड़ी में बिठा कर ले गए। 2 दिन बाद होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा गुर्दा निकाल लिया गया है। भट्टा मजदूर ने वजीर आला पंजाब से नोटिस देने की अपील कर दी है। उधर फैसलाबाद में सीआईए पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान तालीमी इदारों में तलबा को मनशियात फरोख्त करने वाले मियाँ बीवी को रंगे हाथों भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोश खातून बानो परवीन और शौहर मुबीन ओवैस प्राइवेट और सरकारी तालीमी इदारों में आइस फरोख्त करते थे। मनशियात फरोश जोड़े से कब्जे से 1.25 किलो के करीब आइस भी बरामद करके मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आईएमएफ से नए कर्ज की शराइत सामने आ गई हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जाएगा, तवानाई शोबे की पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। अपडेट आपको कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल जो मुआहदे हैं उन्हें हतमी शक्ल देनी है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि नए जो उनकी शराइत हैं वो भी मंजर आम पर आ गई हैं। मजीद टैक्स लगाने की बात की जा रही है। टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के अज़्म का भी इआदा किया जा रहा है। अपडेट आपको कर रहे हैं, आईएमएफ से नए कर्ज की शराइत भी मंजर आम पर आ गई हैं। आज इस जिम में वफाकी काबीना का इजलास भी है जिसमें मजीद भी गुफ्तो शनीद होगी। रियाज थईम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। रियाज, अपडेट कीजिएगा, डूमोर का मुतालिबा एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन आईएमएफ की जानिब से कुछ नई शराइत भी सामने आई हैं। आईएमएफ के नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब से आईएमएफ के एलामे में कहा गया है कि पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान ने वस्त मुद्दती इस कर्ज प्रोग्राम की ख्वाहिश जाहिर की है जो आने वाले महीनों में जिसकी डिस्कशन की जाएगी। एलामी के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे और टैक्सों के दायरा कार बढ़ाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि कम टैक्स अदा करने वाले शुबे पर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जाएगा। तवानाई शोबे की पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। एलामिया के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों की इंतजामिया को बेहतर किया जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत लाई जाएगी, जबकि खसारे का शिकार सरकारी इदारों में गवर्नेंस को और उसके निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान को जो इस वक्त 14 से 19 मार्च तक जो मुज़ाकरात जारी रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के जो टैक्स अहदाफ थे वो पूरे कर लिए गए हैं, जिसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने का जो जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी किया है। उसमें बताया गया है कि आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसकी मंजूरी देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। जिला मानसहरा और बालाकोट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। केले 300 और सेब 250 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। शहरी कहते हैं नौमुंतखब हुकूमत से लगाई गई उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं। मजीद आपको अपडेट करेंगे रफाकत अवान। जी, इस वक्त बालाकोट में मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर महंगाई की बात करें तो मुल्क भर की तरह बालाकोट में भी सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छू रही है। जबकि इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। आज की अगर यहाँ पर सब्जियों और फलों की कीमत की बात करें तो केला आज 250 से 300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सेब की कीमत भी 200 से 250 रुपए है। और अगर यहाँ पर दीगर एशियाई खुर्दनोश की बात की जाए
तो दीगर एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा दिखाई दे रहा है, जबकि अवाम की जो काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी कि नई हुकूमत आने से, नया सेटअप बनने से जो कीमतें हैं ये कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन अवाम को इस हुकूमत बनने से भी काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई है। अब भी अवाम का यही कहना है कि रमज़ान के अंदर कम अज़ कम ये जो कीमतें हैं इनको कंट्रोल किया जाए। जी। उधर खानेवाल में रमज़ान के पहले अशरे के अख्ताम तक खजूर की कीमत में कमी ना आ सकी। दुकानदार कहते हैं कि कीमत ज़्यादा होने की वजह से रवा साल खजूर की फरोख्त में कमी हुई है। रिपोर्ट करेंगे सईद भट्टी। अगर दुनिया का सबसे सेहत बख्श फल कहा जाए तो बेजाना होगा। रमजान के बाबरकत महीने में इसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो खजूर से रोजा इफ्तार करे, क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसके बगैर इफ्तार नामुकम्मल सी लगती है। खजूर जो है ये सुन्नत नबवी है, इससे रोजा इफ्तार करना चाहिए और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसके खाने से एनर्जी आती है। दुकानदार का कहना है मुल्की हालात और टैक्सों की वजह से खजूर के रेट में इजाफा हुआ है, इसलिए महंगे दाम बेचने पर मजबूर हैं। बहुत तेज होया पड़ा यार, देखो कैसे हालातों में आई पड़ी है। देखो ये देख, ये सारे सलापों की वजह से बनी हुई पड़ी सारी। प्रॉफिट हो नहीं रहा है और कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। इसकी वजह से जो माल आ रहा है उसके 10-5 रुपए रख के हम प्रॉफिट ग्राहक को दे रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से खजूर की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GT न्यूज़ खानेवाल। और रमज़ान मुबारक में जहां दुनिया भर में अशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी कर दी जाती है, वहीं मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में अशाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। नौशहरा में शहरी कहते हैं कि सहर और अफ्तार चटनी के साथ कर रहे हैं। हुकूमत के शहरियों को रिलीफ देने के वादे वफा ना हो सके। मोहम्मद असद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई ने नौशहरा के शहरियों की चीखें निकाल दी। शहरी कहते चटनी के साथ रोजा अफ्तार करने पर मजबूर हो गए हैं। यार जी फ्रूट को आसमान सर खबरें कई और सब्जी जी आसमान सर खबरें कई जीरो जमात मिसाल खबर सिर्फ बदगा जान ले चटनी उठा और नड़े रोटे व सर बदरे कजूरी जी लगा बजंग जी गरीबाना मसनो नोर से लगाई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का आवाम को रमजान में रिलीफ देने के दावे मुहज दावे ही साबित हो गए हैं। सब्जी भी गरीब के दस्तरखान से बाहर हो चुकी है। अभी इस रमजान के महीने में गरीब सब्जी भी नहीं खाएगा, आलू भी नहीं खाएगा, पूरी सब्जी मैं नहीं खरीद रहा हूँ। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई पर आस्थाने आलिया कादरी अम्मान की शरीफ के पीरजादा मोहम्मद अमीन भी हुकूमत पर बरस पड़े। लेकिन रमजान का चांद निकलते ही वो रेट्स आसमानों पे पहुंच जाते हैं। उसका हल करें और अपने जिली इंतजामिया को सख्ती से अहकामात जारी करें कि जो रेट्स सिर्फ रमजानुल मुबारक में लोग बढ़ा देते हैं उसको कम किया जाए। महंगाई के सताए हुए आवाम का कहना है कि सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए तरजीह बुनियादों पर ठोस इकदाम उठाकर गरीब आवाम पर रहम करे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। भावल नगर में मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से चोरी की 20 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। रिपोर्ट करेंगे शेख जमान मकसूद। भावल नगर में मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना शफीक उर्फ शफीकी और नदीम अख्तर शहर की मुख्तलिफ गली कूचों, घरों और दुकानों के बाहर से मालकान की अदम मौजूदगी में मोटरसाइकिल चोरी कर लेते थे। DPO भावल नगर का कहना है कि गरीब अफराद की जमा पूंजी उनकी मोटरसाइकिल ही होती है, इसलिए पहली तरजीहात में मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार किया और मोटरसाइकिलें असल मालकान के हवाले की। 20 मोटरसाइकिलें 3 चोरों का जो एक गैंग था उससे बरामद की है इन्होंने। ये इस तरह का और भी काम हो रहा है। ये सिर्फ मिसाल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि ये हम दे रहे हैं उनके असल हकदार लोगों को, जिसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अक्सर गरीब लोग होते हैं। मेरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं DPO ऑफिस में हूँ और मुझे मेरा असल मोटरसाइकिल मिल गया। आज DPO साहब मोटरसाइकिल की वापसी कर रहे हैं। मैं DPO साहब का और SHO साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं जी DPO साहब का और SHO साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरा जेन्युइन मोटरसाइकिल 2023 मॉडल गैंग को पकड़ा और मेरा मोटरसाइकिल मुझे बरामद करके दिया। शहरियों को कहना है कि पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए बहुत कम वक्त में हमारी मोटरसाइकिलें हवाले की हैं। पाकपतन के इलाके मलका हांस में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 तरफा फायरिंग में 2 डाकू हलाक जबकि 1 फरार हो गया। एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं को मोटरसाइकिलों पर सवार थे। मलका हांस के करीब रुकने का इशारा करने पर मुलजिमान ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मारे गए जबकि 1 फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। पुलिस ने लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए।
उधर मुल्तान की तहसील शुजाबाद में मोटरवे M5 पर ट्रॉलर ने फलों से भरे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले ट्रक ड्राइवरों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने KPK से सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली है। जनरल, टेक्नोक्रेट और खवातीन उम्मीदवारों की मंजूर शुदा लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। अपडेट आपको कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने KPK से सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल मुकम्मल कर ली है। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, मजीद क्या डिटेल्स हैं? और देखिए, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से जो 11 नशिस्तें हैं सेनेट की, उस पर 30 उम्मीदवार मैदान में सामने आ गए हैं। टेक्नोक्रेट के लिए 8 उम्मीदवार हैं, खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 6, जबकि 7 जनरल नशिस्तों पर 18 उम्मीदवार जो है वो आमने सामने होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सैयद इरशाद हुसैन, काजी मोहम्मद अनवर, वकार अहमद, काजी खालिद मसूद, फजल हन्नान, दिलावर खान, इसी तरह से फैज खान, नूरुल हक कादरी मैदान में है। खवातीन की निशिस्त पर महविश अली खान, आयशा बानो, रुबीना नाज, बेगम ताहिरा बुखारी, रुबीना खालिद और शाजिया के दरमियान जो है वो जोड़ पड़ेगा। इसी तरह से जनरल निशिस्तों पर इरफान सलीम, दिलावर खान समेत 18 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। शफकत अयाज, आसिफ रफीक, ताज मोहम्मद अफरीदी और नूरुल हक कादरी की कागजात नामजदगी भी इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिए हैं। जी इमरान, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। ननकाना साहिब के इलाके वॉर ब्रिटेन में इस्लामी फ़न तामीर की शाहकार खूबसूरत जामिया मस्जिद फैज़ान गौसे आज़म अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। ये मस्जिद तुर्क और सल्तनत उस्मानिया के तर्ज तामीर की अक्कासी कर रही है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे तारिक अली राना। जामा मस्जिद फैज़ान गौसे आज़म का डिज़ाइन जदीद और तुर्क फ़न तामीर समेत सुल्तानत उस्मानिया की इमारतों से मुताबिकत रखता है। मस्जिद के दरवाजे के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे को कॉपी किया गया है। मस्जिद की तामीर का आगाज 2019 में हुआ था, जबकि मस्जिद की मुकम्मल तामीर 2021 में हुई। मस्जिद में शीशे, सफेद लकड़ी और ब्लैक संगमरमर, जबकि हाथों से बने नीले और सी ग्रीन रंग की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। स्पेशल जो आर्किटेक्ट से इसका डिज़ाइन तैयार करवाया गया, फिर इसके जो है जो हैंडमेड टाइल इसमें इस्तेमाल की गई है, यानी खूबसूरत कैलीग्राफी का काम किया गया है। मस्जिद की दीवारों पर आयत करीमा को खूबसूरती से नक्श किया गया है। ये मस्जिद कदीम और जदीद इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुनफरिद तरीन मस्जिद है और शोबा खुदामुल मसाजिद में ये मस्जिद बहुत आला तरीन बनाई गई है। इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये अपने एक मॉडल मस्जिद है और अपनी तर्ज की खूबसूरत तरीन मस्जिद है हमारे इस एरिया की। ये मस्जिद सिर्फ खूबसूरत नहीं कहा जा सकता बल्कि खूबसूरत तरीन है। इस मस्जिद को न सिर्फ बारबेटन, ननकाना साहब बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मस्जिद में शुमार किया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद इस मस्जिद को देखने आ रही है। कैमरामैन अब्दुल्ला हारून के साथ तारिक अली राना, GTV न्यूज़, ननकाना साहिब। हरनाई में कोयले के कान में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। चीफ इंस्पेक्टर माइंस अब्दुल गनी के मुताबिक कोयला कान में फंसे 20 कारकुनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ऑपरेशन में 12 लाशें और 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा कमर, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। कोशिश कर रही हैं कि बुशरा से राबता बहाल हो जाए। हरनाई में कोयले के कान में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। चीफ इंस्पेक्टर माइंस अब्दुल गनी के मुताबिक कोयला कान में फंसे 20 कारकुनों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि ऑपरेशन में 12 लाशें और 8 अफराद को भी जिंदा निकाल लिया गया है। जो जख्मी अफराद हैं उन्हें करीबी अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था हरनाई में, जहाँ पर कोयले के कान में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है। चीफ इंस्पेक्टर माइंस अब्दुल गनी के मुताबिक कोयला कान में फंसे 20 कारकुनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बुशरा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं ऑपरेशन से मुतालिक? जी, ये हरनाई का इलाका है जरदालू, जहाँ पर गुज़िश्ता शब जो है कान में गैस धमाके के बायस 20 कानकन जो है वो फंस गए थे, जिनमें से 8 कानकनों को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 11 कानकनों की लाशें जो है निकाल ली गई हैं। इस कान में जो अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया है। लाशों को उनके आबाई इलाके पर चीन रवाना कर दिया है, जबकि जो जख्मी हैं उन्हें कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त कान सील कर दिया गया है और तमाम तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया गया है। इस रेस्क्यू के अमल में FC के अलावा PDM, जिला इंतजामिया और माइंस की जो टीमें हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। जी अच्छा बुशरा, इनका ताल्लुक कहाँ से था, कुछ मालूम हो सका है?
जी जाम बहा खोलने वाले जो कानकन है उनका ताल्लुक जो है वो पशीन से बताया जा रहा है। जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें हैं उनके आबाई इलाके पशीन के लिए रवाना की जाएंगी। जो जख्मी कानकन है उनमें से भी 3 ताल्लुक जो है अभी तक पशीन से ही बताया गया है, जबकि बाकी जो जख्मी है उनके हवाले से भी जो है मालूमात हासिल की जा रही है कि उनका ताल्लुक किन इलाकों से था। जी बुशरा, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हरीम फारूक ननकाना साहिब पहुंच गई हैं। बाबा गुरु नानक के जन्म आस्थान का दौरा किया। गुरुद्वारा इंतजामिया ने भी उनका गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया। तारिक अली राना की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हरीम शाह के गुरुद्वारा जन्मस्थान पहुंचने पर उन्हें सिख मजहब के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सियासी रहनुमा आगा मोहम्मद अली का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतने प्यार से बुलाया। हमारे जितने बहन भाई, जितने लोग, जैसे मैंने पहले कहा, हम सब एक हैं। आप आइए यहाँ पे, जो सुकून है, जो इज्जत है, जो प्यार है, आपको उससे कई ज्यादा देंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनका मजीद बात करते हुए कहना था, मजहब कोई भी हो, सब इंसानियत की ही बात करते हैं। खुदा ने इंसानियत को ही सबसे ऊपर रखा है, हम सब मिलजुल कर रह सकते हैं। खुदा ने इंसानियत को ही सबसे ऊपर बनाया है। मुझे किसी स्पेसिफिक इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब एक ही हैं और हम सब मिल के रह सकते हैं। हरीम फारूक ने पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को दावत देते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान आएं और गुरुद्वारा जन्मस्थान का विजिट करें। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।